ऑफिसर्स कस्टम्स के और पुलिस के और मेरे मीडिया के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की जो तकरीब है, जैसे आपको पहले भी बताया गया कि बुनियादी तौर पे एक हमारी ड्यूटीज़ के दरमियान में जो गाड़ियां हम चेक करते हैं और उनके कागजात पेश नहीं किए जाते, और जब कागजात पेश नहीं किए जाते तो नेचुरली फिर हम वेरीफाई करते हैं कि कस्टम पेड हैं या नहीं है, और जो नॉन कस्टम पेड हैं कानून के मुताबिक उनको कब्जे में लेना और लेने के बाद मुताबिका इदारे के हवाले करना, ये भी हमारे फ़राइज़ में शामिल है। आज 179 मुख्तलिफ गाड़ियाँ, जिसके अंदर प्राडो शामिल है, सर्फ शामिल हैं, प्रोबॉक्स है, विट्स है, जितनी भी जापानी गाड़ियाँ जो स्मगल हो के पाकिस्तान में बलूचिस्तान में आई हैं, वो हम कस्टम्स के हवाले कर रहे हैं ताकि वो उनको ऑक्शन करें और मुल्की ख़जाने में खातर खा कोई रकम जो है जमा हो सके। इससे पहले हम पिछले चंद सालों में 921 मज़ीद गाड़ियाँ हवाले कर चुके हैं क्वेटा पुलिस के ज़रिए, और क्वेटा पुलिस के अलावा बाकी बहुत सारी ऐसे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, क्वेटा के अलावा 35 और अजला हैं, और वहाँ लोकल अरेंजमेंट के तहत इसी तरह से सैकड़ों गाड़ियाँ हवाले कस्टम्स के की जा चुकी हैं। बुनियादी तौर पे टेररिज्म, क्राइम और इलीगल स्पेक्ट्रम, इन तीनों पे पुलिस काम करती है। टेररिज्म के हवाले से, क्राइम के हवाले से तो नेचुरली हमारा ताउन या हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो मुख्तलिफ मुताल्लिका इदारों के साथ होता है। इलीगल स्पेक्ट्रम का हिस्सा नारकोटिक्स भी है, इलीगल स्पेक्ट्रम का हिस्सा नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ भी है, और नारकोटिक्स जो है फिर वो हम ANF के हवाले करते हैं ताकि वो उनका जो भी कानूनी आगे तरीक़ेकार के मुताबिक तलफ किया जा सकता है वो उसको करें। और गाड़ियाँ जो है ये तकरीबन 179 गाड़ियाँ अगर हम लगाएं तो ये 50 करोड़ से शायद ज़्यादा की रकम जो है इंशाल्लाह कौमी ख़जाने में दाखिल होगी। और इससे एक तो कौमी ख़जाने में जो ज़ाहिर जमा होने वाली रकम है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इससे लोग डिस्करेज होंगे कि अगर हमारी गाड़ी पकड़ी जाती है, और पकड़ी जाती है तो फिर नेचुरली वो नुकसान उनको होता है। तो 20, 25, 30 लाख रुपए की अगर एक गाड़ी उनकी पकड़ी गई और शायद 10-15 लाख रुपए वो टैक्स बचाने के लिए, ड्यूटी बचाने के लिए वो सस्ती गाड़ी खरीदते हैं, तो उनको पता चलता है कि यहाँ अगर हम एक इक्वेशन डेवलप करें जिसके अंदर कॉस्ट हो और बेनिफिट हो, तो कॉस्ट बेनिफिट में फिर कॉस्ट उनको ज़्यादा पड़ जाती है, बेनिफिट कम होता है। तो ये एक डिस्करेजमेंट का भी तरीक़ाकार है कि लोग जो है वो स्मगल गाड़ियों को न चलाएं। जो गाड़ियां हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के मुरवजा तरीक़ाकार के मुताबिक इंपोर्ट हों, और इंपोर्ट होने के बाद जो सरकारी ख़जाने में पैसा जाना चाहिए वो जाए, क्योंकि सरकारी ख़जाने में पैसा जो जाता है उससे आपके स्कूल, उससे आपके अस्पताल, उससे आपकी रोडें, उससे आपकी पब्लिक सर्विस के इदारे, उससे आपकी फ़ौज, उससे आपकी पुलिस, उससे आपके दीगर जितने भी वफाकी सूबाई हुकूमत के इदारे हैं वो सारे के सारे चलते हैं। तो ये हमारी एक बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम अपना टैक्स या ड्यूटीज़ जो भी हैं वो कानून के मुताबिक जमा कराएं, क्योंकि हमें हुकूमत ने जो भी सहूलियात देनी है वो उन्हीं पैसों से देनी है जो आवाम से टैक्स के ज़रिए जमा किए जाते हैं। मैं तमाम जो हमारे अफसरान हैं पुलिस के, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और मेहनत के बाद फिर ये नेचुरली सीजर्स किए, उनको भी मैं शाबाश देता हूँ। और इस कोशिश में कई दफ़ा हमारे नुकसानात भी हो जाते हैं, कई दफ़ा फायरिंग भी हो जाती है, कई दफ़ा हमारे लोग जो हैं उनकी जानों को ख़तरा लाहक हो जाता है, कुछ शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल मुल्क के खातिर खून का इंशाल्लाह हम आखिरी कतरा तक बहाने के लिए तैयार हैं। आज यौम तशक्कुर भी है, और सुबह हमने यादगार शोहदा पे क्वेटा कैंट में फूल चढ़ाए। चीफ मिनिस्टर साहब, कोर कमांडर और तमाम कमांडर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स
तमाम के नुमाइंदे मौजूद थे। पुलिस के नुमाइंदे के तौर पे मैं खुद जाके यादगार शोधा पे फूल चढ़ाए और मैं सलाम पेश करता हूँ उन तमाम फौजियों को, उन तमाम एयरफोर्स और नेवी के जवानों को, उन तमाम पुलिस के अफसरान और जवानों को जिन्होंने हक की खातिर और मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। और इंशाअल्लाह हम अज़म करते हैं कि इस मुल्क के लिए हम अपने खून का आखिरी कतरा बहाने के लिए भी तैयार हैं। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया गुज़ार हूं कि उन्होंने आज इस तकरीब का इनेकाद किया, जो कि हमारे जो प्रोफेशनल कोऑपरेशन है दोनों एजेंसीज़ के दरमियान, उसका एक कल्मिनेटिंग पॉइंट भी था आज के लिए। स्मगलिंग का जो फिनोमेना है ये किसी एक इदारे या किसी एक जो डिपार्टमेंट के जो है ना उसको रोकना उसके बस का काम नहीं है। ये जितना मुल्क की जो इकॉनमी है उसको जो नुकसान पहुंचाती है स्मगलिंग, उसको रोकने के लिए एज अ गवर्नमेंट की एज अ होल अप्रोच होगी तो ये चीज़ रुकेगी, ना सिर्फ गवर्नमेंट की बल्कि आवाम की भी। जब तक एक अवामी सतह पर इसके बारे में ये अवेयरनेस नहीं होगी कि ये चीज़ मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, उस वक़्त तक इसको मुकम्मल इसका सदेबाब जो है वो इतना आसान नहीं है। अभी इस वक्त सबसे जो अच्छी बात ये है कि तमाम गवर्नमेंट की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और कस्टम्स जिनका प्राइमरी काम है कि जी स्मगलिंग को रोकना, वो सारे मिलकर एक एफर्ट कर रहे हैं कि स्मगलिंग का जो है वो सदेबाब किया जा सके। हमारी पुलिस के साथ कोऑपरेशन न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बड़ी मिसाली रही है। कई जगह ऐसी होती हैं जहां पे ऑपरेशनल रेड करना पड़ता है तो कस्टम्स की टीम को रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जहां कहीं भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और स्पेशली पुलिस, उसकी जो सपोर्ट है वो हमारे लिए अवेलेबल होती है। बलूचिस्तान में कोयटा में ना सिर्फ बल्कि कोयटा से बाहर जहां कहीं भी कस्टम्स ऑपरेशन करती है, हमें पुलिस की सपोर्ट भी हासिल है। पुलिस के साथ पुलिस की इंटेलिजेंस को भी हम यूज़ करते हैं और ऑपरेशंस में भी उनके साथ हम मिल के काम करते हैं, जिसकी वजह से स्मगलिंग की रोकथाम में एक बहुत मौसर कामयाबी मिली है। पिछले सालों के मुकाबले में अब रिसेंटली स्मगलिंग में काफ़ी हद तक कमी आई है और इसमें इंशाल्लाह मज़ीद हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। उसी का एक मुजाहरा जो है वो आज की एक तकरीब है कि जिसके अंदर पुलिस ने अपने तौर पे काम करते हुए वो गाड़ियां जो इनको इनके ऑपरेशनल ड्यूटी में मिली और वो नॉन ड्यूटी पेड पाई गई, जिनके ऊपर कस्टम नहीं अदा किया गया था, तो लॉ के तहत वो गाड़ियां कस्टम्स के हैंड ओवर होनी होती हैं और फिर कस्टम्स उनके ऊपर कार्रवाई करता है। तो आज की इस तकरीब में वो गाड़ियां बलूचिस्तान पुलिस पाकिस्तान कस्टम्स के हैंड ओवर कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एक प्रॉब्लम है स्मगलिंग का, इसको रिजॉल्व करने में, इसको मिनिमाइज करने में कस्टम्स और पुलिस का जो ताबन है वो इसी तरह जारी रहेगा। थैंक यू। से रिलेटेड है, उसमें दो किस्म की गाड़ियां आपको भी पता होगा पकड़ी जाती हैं। एक वो जिनके चेसिस टेम्पर्ड होते हैं, एक जिनके चेसिस टेम्पर्ड नहीं होते। जिनके चेसिस टेम्पर्ड होते हैं वो तो हम ऑक्शन कर नहीं सकते, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ही सिर्फ जा सकती हैं। जो गाड़ियां नॉन टेम्पर्ड हैं उनको हम ऑक्शन ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक छोटी सी एक्सरसाइज हमने करवाई थी कि उन गाड़ियों की एक तो सही वैल्यू लग जाए, उनका सही प्रॉपरली एग्जामिनेशन हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसी शिकायत भी आई थी कि गाड़ियों का जो FSL है वो बाद में पता लगा कि कोई गाड़ियां टेम्पर्ड थी तो लोगों को मसले मसाइल हुए। उनसे निपटने के लिए हमने एक थॉरो एक्सरसाइज करवाई है कि पहले हमें पता लग जाए कि किस किस पॉइंट पे हमारे पास कौन सी गाड़ियां किस हालत में हैं, उनके FSL हो चुके हैं। उसके बाद हम ताकि वन एंड ऑल हम इसको ऑक्शन में डालेंगे, तो ये ऑक्शन जल्दी शुरू हो जाएगा दोबारा। अभी भी हो रहा है, लिमिटेड पैमाने पे तो अभी भी हो रहा है, लेकिन यह है कि हम सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को ऑक्शन कर रहे हैं कि जो हर लिहाज से क्लियर है, तो उसमें इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ऑक्शन रुका नहीं है। बाकी जो आपकी दूसरी बात है डंपिंग प्लेसेस, ना सिर्फ गाड़ियों की बल्कि तमाम और भी जगहों की, उनके ऊपर क्रैक डाउन का बिल्कुल हमारा प्रोग्राम बना हुआ है और हम कर भी रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। और उसके अंदर पाकिस्तान कस्टम्स, पुलिस और FC तीनों इदारे इकट्ठे जो है वो ऑपरेट करते हैं। तो इन तमाम डंपिंग प्लेसेस पर इंशाल्लाह जो रह गए उन पे हमें मजीद हमने क्रैक डाउन करना है। सर ये बताइएगा कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं अफगानिस्तान के साथ वो सारे फेंस नहीं है, बहुत पोरस बॉर्डर भी है, सिक्योरिटी सिचुएशन भी है,
تو ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ پر تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو ایک ایک انچ کو کور کیا جا سکے. گاڑی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو کچے سے بھی آ جاتی ہے. انفریکوینٹڈ روٹ 1600 سے زیادہ انفریکوینٹڈ روٹس ہیں جو کہ بلوچستان سے دوسرے پاکستان کے صوبوں کو جاتے ہیں, اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ تعداد ہے کہ جو انٹر بارڈر کراسنگز ہیں. تو ہر کراسنگ پہ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ مطلب مین کراسنگ پر تو ہمارے لوگ ہیں, لیکن ہر جگہ ہر پوائنٹ کور نہیں ہو سکتا. یہ تو بڑے کچے روٹ سے, جنگلوں سے, ادھر ادھر سے بھی نکل کے گاڑیاں آ جاتی ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مین چوکنگ پوائنٹس ہیں وہاں پر ہم اپنی بھی پریزنس رکھیں, پھر اس کے بعد ہم ایف سی کی بھی مدد لیتے ہیں, جہاں جہاں ان کی چیک پوسٹ ہیں وہ اپنی کام کرتے ہیں, اور پھر پولیس کی بھی ہم مدد لیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری جو گاڑیوں کی تعداد ہے جو ہم نے پکڑی ہے وہ بھی ایک علیحدہ جگہ پر ہے. آج کی جو تقریب ہے وہ یہ پولیس کی طرف سے یہ گاڑیاں پکڑی گئی ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کم از کم کہ تمام ایجنسیز جو ہے وہ مل کر ایک چیز کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ 0% پہ چلی گئی ہے, بٹ اس میں کمی یقیناً دیکھنے میں آئی ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کمی ہوگی. سر پہلے گاڑیوں کی جو ہم نے یہ جو جس وجہ سے تھوڑا سا اس پروسیس میں جو ایک میں نے آپ کو بتایا جو ایک سٹاپیج آئی تھی, وہ اس لیے آئی تھی کہ ہم ای آکشن ماڈیول کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے ای آکشن ماڈیول ڈیولپ کر لی ہے. اس کے تحت یہ ہوگا کہ جو گاڑیاں پورے پاکستان میں کسٹمز جو بھی نیلامی کرے گا وہ ہر بندہ جو بھی ہے وہ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اس نیلامی میں حصہ لے سکے گا. تو ہماری کوشش ہے کہ اس کے لیے لیکن ضروری تھا کہ چونکہ بلوچستان کا ایریا ایسا ہے کہ جہاں پہ گاڑیاں بہت دور دور بھی کھڑی ہیں, تو ہم یہ کوئی ایسی پلاننگ کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ گاڑیاں پہلے ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں, ان کے بارے میں تمام معلومات ہو جائیں, اس کے بعد ہم ان کو ای آکشن پہ ڈالیں, کیونکہ جس بندے نے کمپیوٹر پہ بڈ کرنی ہے اس نے اس معلومات کو دیکھ کے بڈ کرنی ہے جو اس کے پاس سکرین میں آ رہی ہیں. تو وہ جب ساری چیز آ جائے گی تو یہ جو فنامنا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں تک محدود ہے, یہ خود ہی ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس میں کوئی بھی بندہ بڈ کر سکے گا. وہ بھی مسلسل پکڑی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ان میں شاید ان میں بھی ہے, پراڈو بھی ہے, سرف بھی ہے, لیکن پولیس نے پچھلے 5 سالوں میں 900 سے زیادہ گاڑیاں پکڑی ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ ان میں ساری چھوٹی گاڑیاں تھیں, ان میں بڑی گاڑیاں بھی تھیں. اور اسی طرح کسٹمز نے ایف سی نے جو گاڑیاں پکڑی ہیں, لیکسس, رینج روور, پراڈو سے لے کر تمام گاڑیاں اس میں شامل ہیں. اور جو آپ نے بات کی شو رومز کے بارے میں, تو شو رومز میں چونکہ لیگل گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں اور کچھ شو رومز میں اس قسم کی نان ڈیوٹی پیڈ گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں. تو چونکہ وہ ایک کاروباری طبقہ ہے تو ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ پہلے تمام شو روم والوں کو ایک نوٹس دیا جائے گا کہ جی وہ اپنے کاروبار کو جائز لمٹ تک محدود کر دیں, اور اگر کوئی ایسا ہوگا کہ جو نہیں کرے گا تو پھر اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا, اور وہ کمبائن کریک ڈاؤن ہوگا. میٹر ہے, اور جس بھی آفیسر کو پوسٹ کیا جاتا ہے اس کو اس جگہ کی ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے. ہمارے جو اس وقت جو کسٹمز کی اگر آپ انفورسمنٹ کی بات کریں تو ان میں سے تو کسی بھی آفیسر کو 1 سال سے زیادہ نہیں ہوا پوسٹ ہوئے. سب آفیسر کی جو پوسٹنگ کی جو مدت ہے وہ 1 سال سے کم ہے. جو ہمارے انسپیکٹر صاحبان یا جو سپاہی ہیں جو کہ بلوچستان سے کچھ بلانگ کرتے ہیں وہ تو یہیں رہیں گے, ان کی پوسٹنگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو سکتی ہے, اسٹیشن ٹو اسٹیشن ہو سکتی ہے. بٹ جو ہمارے آفیسران اے سی اینڈ ابو لیول کے آتے ہیں ان میں سے تو مسلسل چینج ہوتی ہے. سر لاسٹ کوسچن